मैं 6 बेसिक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस में जितनी सक्सेस जनरेट हुई है वो केवल 6 बेसिक की वजह से जनरेट हुई है। आइए हम चर्चा करते हैं वो कौन से 6 सिद्धांत है, कौन से 6 नियम है जिनका पालन करके आप आरसीएम बिजनेस के डायमंड और स्टार रूबी के लेवल तक भी जा सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं क्या है 6 बेसिक और क्या है आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस का आधार। 17 सालों का मेरा अनुभव यह कहता है 6 बेसिक की वो चीज है। अगर आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, बिजनेस में मजे नहीं आ रहे, बिजनेस में आनंद नहीं आ रहा है, बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, टीम डेवलप नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में लीडर डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है दोस्त, बैक टू बेसिक, 6 बेसिक पे वापस वर्क करिए। आइए चर्चा करते हैं 6 बेसिक क्या है। नंबर 1 पहला 6 बेसिक है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरसीएम बिजनेस का पहला बेसिक है, 6 बेसिक का पहला बेसिक, प्रोडक्ट को यूज करें और प्रोडक्ट को रिटेल करें, प्रोडक्ट को शेयर करें। जब तक आप आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करेंगे ना दोस्त, तब तक आपका आरसीएम बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। मेरा ये बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि 6 बेसिक का पहला पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ही है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे ना दोस्तों, मुझे माफ करना दोस्त, आप 100% सक्सेस पे कभी नहीं जा पाएंगे। पहला पार्ट है 100% प्रोडक्ट को यूज करें, 100% प्रोडक्ट की रिटेलिंग करें। जितनी ज्यादा रिटेलिंग करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिलीव लेवल बढ़ेगा और बिलीव लेवल बढ़ेगा, आपका शरीर का जर्रा जर्रा इस बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर देगा। देखिए, किसी इंसान को अगर आप चीनी या गुड़ दो खाने के लिए और बगैर खाए उसको कहो तारीफ करो, उसकी तारीफ अलग तरह की होगी, और उसको खिलाने के बाद कहो तारीफ करें, उसके शरीर का जर्रा जर्रा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आरसीएम बिजनेस का 100% प्रोडक्ट यूज करना, ये आरसीएम का पहला बेसिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आते। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो या तो सारे प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दो, या अपनी पसंद को चेंज करके आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की पसंद के हिसाब से अपनी पसंद को डेवलप कर लो। 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है आज के जमाने में अगर कोई डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब कर रहा है, वो आरसीएम बिजनेस का पक्का सिपाही है सर। अगर कोई डायमंड क्लब भी नहीं कर रहा है ना दोस्तों, मेरे को नहीं लगता है कि वो आरसीएम बिजनेस में सीरियस है और बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। आपको डायमंड क्लब करना तो हर इंसान का स्टार्टिंग से पहला धर्म है। पहला काम 100% प्रोडक्ट को यूज करें, शेयर करें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं सर, दूसरा पार्ट है आरसीएम बिजनेस में मेक ए लिस्ट योर ड्रीम और योर प्रोस्पेक्ट्स। आपका क्या ड्रीम है, आपने क्यों आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया है? सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए सर, क्या ड्रीम है, क्या गोल है, क्या सपना है, क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसको लिखिए पहले अपनी डायरी में। सर कौन कौन से ड्रीम पूरा करना चाहते हो? मेरा इससे पहले का जो वीडियो आया है PMF, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, आपने क्यों ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस, उन 15 कारणों में से एक कारण को पकड़िए सर, लिखिए अपने ड्रीम में सर। और उस ड्रीम को पूरे करने के लिए किन लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो, उनका नाम लिखिए, उनका लिस्ट बनाइए। वारेन इरिक एक वर्ल्ड लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बोलते हैं जिस इंसान की जितनी लंबी लिस्ट होगी वो इंसान उतनी ही बड़ी कामयाबी पे आरसीएम बिजनेस में जाएगा। आरसीएम बिजनेस में 3 तरह की लिस्ट आपको बनानी चाहिए। पहली लिस्ट होती है, उसे कहते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर वो लोग जो तुरंत रेडी टू यूज बिजनेस में तुरंत शामिल होने वाले लोग। कैसे पता चलेगा कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, सिंपल तरीका है, हर इंसान के जीवन में 50 से 100 लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद करते हैं या आप उनको पसंद करते हो, वो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। दूसरी लिस्ट होती है नॉर्मल लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके टच में रहते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेशन वाले हो सकते हैं। तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं जिन पे आपको कम बिलीव होता है। 3 तरह की लिस्ट बनाइए और लिस्ट को अलग अलग तरीके से बनाइए। देखिए, पहली लिस्ट बनाइए फैमिली लोगों की। फैमिली में भी 3 पार्ट होंगे, हॉट लिस्ट अलग होंगे, नॉर्मल अलग होंगे, कोल्ड अलग होंगे। फैमिली लिस्ट में उन सारे लोगों के नाम लिखिए। दोस्त हो गए, आपकी फैमिली के अंदर आपका भाई हो गया, जीजा हो गया, चाचा हो गया, मामा हो गया, दोस्त हो गया, है ना, सब लोगों की फैमिली लिस्ट में शामिल कर लीजिए जो फैमिली के आपके इन्वॉल्व होते हैं। पहला काम फैमिली लिस्ट, दूसरा रिलेटिव लिस्ट, तीसरा अननोन लिस्ट। अननोन का मतलब, देखिए, फैमिली के अंदर तो आपके रिलेशन के लोग हो गए, आपके अपने परिवार के लोग हो गए। रिलेशन में आपके वो लोग हो गए जो आपकी साला है, जीजा है, मामा है, चाचा है, ताया है, बहन का ससुराल है, भाई का ससुराल है ना, आपके मामा जी है, मामा जी के आगे दोस्त हैं, वो सारे लोग रिलेशन में आ गए। तीसरा आगे आपके
फ्रेंड सर्किल में कौन लोग आएंगे? आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके प्लेग्राउंड के दोस्त, आपके एनसीसी के लोग। आपकी लिस्ट में कितने भी नाम हो सकते हैं, वारेन इरेक बोलते हैं हजारों नाम आपकी लिस्ट में होने चाहिए। जितने नाम आपकी लिस्ट में होंगे ना, उतना बड़ा बिजनेस आपका ग्रोथ जाएगा। तीसरी लिस्ट होती है अननोन लोग। अननोन कौन लोग होते हैं? आपकी ट्रेवलिंग में जो लोग आपसे टकराते हैं, किसी फंक्शन में जो लोग आपसे टकराते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट में आप गए वहां लोग आपसे जो टकराते हैं, किसी फैमिली के फंक्शन में आपसे जो लोग मिले वो लोग जो आपसे टकराते हैं, वो सारे के सारे लोग अनलोग होते हैं। ट्रेवलिंग के दौरान बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जो लोग आपसे मिलते हैं, वो सारे आपकी अननोन लिस्ट में शामिल होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे बेसिक की, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। तीसरा बेसिक है कांटेक्ट करें और इनवाइट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खेत में किसान बीज डालता है ना, सेम ये काम तीसरे का बेसिक का है। कांटेक्ट करें, इनवाइट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो सारे काम आसान हो जाएंगे। कांटेक्ट करें और इनवाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 तरीके से लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 1 पहला पर्सनली मिलके, नंबर 2 फोन कॉल से, नंबर 3 पोस्ट कार्ड को राइट करके। कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, ये 3 महत्वपूर्ण कार्ड है। आजकल जो ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें है ना, वो ज्यादातर फोन कॉल से होता है। लेकिन मैं पहले चर्चा करना चाहता हूं, पर्सनल किसी को इनवाइट करो, होम मीटिंग में इनवाइट करो, या किसी सेमिनार में इनवाइट करो, या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जब भी आप नए लोगों को इनवाइट करो सेमिनार के लिए पर्सनली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उत्साह को लोग ज्वाइन करते हैं, आपकी एनर्जी को लोग ज्वाइन करते हैं। कंपनी को लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले जब आप पर्सनली किसी से मिले तो आपका एक्साइटमेंट एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए। लोग आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके एक्साइटमेंट के साथ चले आते हैं, लोग आपकी पॉजिटिविटी और इनवाइट करने के तरीके से प्रभावित होकर लोग मीटिंग में आएंगे। पर्सनली इनवाइट करें, आपका उत्साह टॉप लेवल पे होना चाहिए। जिस तरीके से उत्साहित आप होकर इनवाइट करेंगे, लोग उसी उत्साह के साथ प्रोग्राम में आएंगे। नंबर 1 पहला। नंबर 1 दूसरा, फोन कॉल पे इनवाइट करना। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखे हैं, सैकड़ों लोगों ने लिखा है कि सर इनवाइट करते हैं तो जब हम इनवाइट करते हैं सामने वाला व्यक्ति हमारी हवा निकाल देता है। जब हम किसी को फोन कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं, वो पूछता है अच्छा मेंबर बनाने का धंधा। सवाल ही जवाब है। एलन पीज की एक बुक आती है सर, उस बुक ने मेरे को बड़ी मदद की, वही फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं सर। सवाल ही जवाब में एलन पीज क्या कहता है, 90% सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भी सवाल ही है। जब भी आप किसी को फोन कॉल करो, सामने वाला क्या बोलता है पता है? ज्यादातर लोगों को ये बोलता है, जब आप किसी को संडे को इनवाइट करते हो, किसी फंक्शन में इनवाइट करते हो ना, वो तुरंत बोलता है कोई मेंबर बनाने वाला धंधा तो नहीं। तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नहीं, मोटिवेशन डाउन मत करिए, उसको अप ही रखिए, थोड़ी देर आराम से सुनिए, फिर जो लास्ट वाला वर्ड बोला है ना उसने, उसी वर्ड को दोबारा दोहरा दीजिए। मेंबर बनाने वाले से मतलब सवाल किया, सवाल का जवाब सवाल। जैसे सवाल का जवाब सवाल करेंगे वो कुछ और बोलेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था आजकल बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही है जिनमें 1 के नीचे 2 जोड़ते हैं, 2 के नीचे 2 जोड़ते हैं। अब उसने बोला, फिर आप धीरे से उसी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छा 2 जोड़ने से मतलब हर बात को पकड़ो, उसके साथ मतलब लगाते जाओ। एलन पीज क्या बोलता है, सवाल ही जवाब है। अगर आप मतलब लगाओगे वो उसके बाद वो फिर बोलेगा। फोन कॉल में सबसे इन्विटेशन का प्रभावशाली तरीका क्या है, एलन पीज क्या बताता है, 60% सामने वाले को बोलने दो, 40% आप बोलो। 60 और 40 का रेशो रखो। वो कोई भी सवाल करे कि नहीं आजकल ऐसे चलते हैं ना बहुत सारी कंपनियां जिनमें लोगों को जोड़ते हैं, आगे से आगे लोग जोड़ने वाला धंधा, आप आराम से पॉजिटिविटी के साथ दोबारा उसको बोलिए। जोड़ने वाले से मतलब, अच्छा लास्ट में वो खाली हो जाएगा, फिर वो कहेगा चलो छोड़ यार मेरी बात, अब तुम बता। राइट टाइम है, राइट वर्डों का इस्तेमाल करके उसको इनवाइट करिए प्रोग्राम में। जब सामने वाला ये बोलेगा ना अब आप बताओ, तब इनवाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है। और फोन कॉल पे इनवाइट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो इसको ध्यान में रखिए। स्टूडेंट को इनवाइट करना है तो आपको किस पे फोकस करना है, कैरियर को फोकस करना है, पैसे को फोकस करना है। अगर आप किसी जॉब वाले को इनवाइट कर रहे हो जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इनवाइट करना है। और अगर किसी व्यापारी को इनवाइट कर रहे हो, बिजनेसमैन को इनवाइट कर रहे हो, पहले से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, 2 चीजों को फोकस करना है, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। आप जिस व्यक्ति को इनवाइट करो पहले चेक करो मैं किसको इनवाइट कर रहा हूं, वो कौन से धंधे में है। अगर कोई पहले से मार्केटिंग कर रहा है, जैसे कोई LIC का एजेंट हो गया, कोई सारा का एजेंट हो गया, उनको आप बताइए सर लाइफ टाइम में टाइम फ्रीडम के लिए आप आरसीएम बिजनेस को करिए, 15 साल काम करिए, उसके बाद काम नहीं भी करेंगे तब भी धंधा चलेगा। सिक्योरिटी को हाईलाइट करिए, अनलिमिटेड इनकम को हाईलाइट करिए। जिस भी व्यक्ति को इनवाइट करो ना उसकी प्रोफेशन के हिसाब से उसको इनवाइट करोगे तो आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। 60% सामने वाले को बोलने दीजिए, 40% आप बोलिए, मेरी गारंटी है लोग आपकी मीटिंग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरा, पोस्ट कार्ड से इन्वाइट करो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, उसमें शब्दावली का चयन करिए सर। पोस्ट कार्ड में ज्यादातर लोग कहां इन्वाइट करते हैं, जब कोई ओपनिंग करते हैं, PUC की ओपनिंग करते हैं, या बहुत सारे
सारे लोग कई बार सेमिनारों में भी पोस्ट कार्ड से इनवाइट करते हैं, तो उसमें शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जिसको इनवाइट कर रहे हो कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, क्या आप हेल्थ चाहते हो, क्या आप वेल्थ चाहते हो, क्या आप घूमना फिरना चाहते हो, क्या आप फॉरेन टूर करना चाहते हो, इन शब्दावलियों का यूज करेंगे तो इन्विटेशन में आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इन्विटेशन में बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे बता रहा हूं, 3 चीजें मस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को सेमिनार में इनवाइट करो। जो सेमिनार लेने आने वाला गेस्ट है उसका प्रमोशन करो। जैसे बीसी छाबड़ा जी का कोई सेमिनार है और आपको प्रमोशन करना है, तो सिंपल तरीका है, एक ऐसी शख्सियत है बीसी छाबड़ा जी जिनको सुनने के बाद लोगों ने अपनी इनकम को 4 फिगर से 6 फिगर में कन्वर्ट किया। बीसी छाबड़ा जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको सुनने के बाद लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट किया, अपनी विचारधाराओं को इंप्रूवमेंट किया, अपने गोल को इंप्रूवमेंट किया। सामने वाले का पूरा प्रमोशन करिए, गेस्ट का पहला। दूसरा पार्ट होता है बीसी छाबड़ा जी को सुनने से आपको क्या फायदा हुआ। सामने वाले व्यक्ति को यह बताइए कि मैंने उनको सुना, मेरी इनकम में इजाफा हुआ, मेरी सोच में इजाफा हुआ, मेरी गोल में, मेरे हेल्थ में, मेरे व्यवहार में, मेरे जीवन में मुझे बहुत फायदा हुआ उनको सुनने के लिए। तीसरा पार्ट होता है जिस व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो उसको जरूर बताइए कि मेरे को लगता है सर आपको बीसी छाबड़ा जी को सुनना चाहिए। वैसे आप बीसी छाबड़ा जी को कभी भी सुनने जाओगे 1000 से 500 रुपए की टिकट होती है। पहली बार हमारे शहर में आ रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट करके 100 रुपए की टिकट रखी है। हजारों लोग, सैकड़ों लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे, मुझे केवल 5 पास मिले हैं। बात बात में आप उसको यह भी बता दो कि 100 रुपए की टिकट है। बहुत सारे लोग टिकट की मारामारी करते हैं, उन्हें बताइए कि सर उनको सुनने के लिए 1000 रुपए लगते हैं, 500 रुपए लगते हैं। पहली बार 100 रुपए के पास पे वो आ रहे हैं। मैंने 5 पास खरीदे हैं, मैंने मेरे 4 दोस्तों को दे दिया, 1 पास मैंने आपके लिए रखा है। चूंकि आप मेरे दोस्त हैं इसीलिए मैंने ये पास आपके लिए रखा है। अगर आप आते हो तो आपके लिए रखता हूं, अगर आप नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी दूसरे को दे देता हूं। वो जीवन में मेरी गारंटी है, इंसान 2 चीजें कभी दूसरे को नहीं देता, एक उसकी कुर्सी और एक उसका जो भी वजूद होता है, उसके लिए जो नाम चीज की होती है वो डेफिनेटली आपकी मीटिंग में चलता हुआ आएगा। इन्विटेशन इस बिजनेस का पावरफुल सिस्टम है। जितना मजबूत इन्विटेशन होगा उतनी मजबूती से लोग आपके बिजनेस में आएंगे। ये इस बिजनेस का बहुत ही पावरफुल तरीका है इन्विटेशन का, जिनमें 3 चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चौथा महत्वपूर्ण बेसिक है, वो है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। प्लान और प्रोडक्ट को दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आरसीएम बिजनेस का। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। प्लान और प्रोडक्ट दिखाने का मतलब होता है उसे समझाना नहीं है, उसे मनाना नहीं है, उसे सिखाना नहीं है, हमें केवल उसे जानकारी देना है। प्लान और प्रोडक्ट को शो करना, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्लान है। 3 महत्वपूर्ण चीज आपको प्लान में शो करनी चाहिए। नंबर 1 पहला कंपनी का बैकग्राउंड, नंबर 2 उसका प्लान क्या है, नंबर 3 आपको इसमें क्या करना पड़ता है। फिर बता रहा हूं, प्लान में 3 चीजें बतानी होती है बहुत महत्वपूर्ण। क्या? कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी कहां की है, क्या प्लान है उसका, दूसरा उसका प्लान क्या है, तीसरा आपको इसमें क्या करना होता है। 3 चीजें बतानी है। प्लान बताने में ये मैसेज देना सामने वाले को, समझाना नहीं, मनाना नहीं कि ये आसान है और आप इसे कर सकते हो, ये आसान है आप इसे कर सकते। कितनी देर का प्लान होना चाहिए? देखिए 101 प्लान दे रहे हो तो 5 से 10 मिनट का, केवल सिंपल, ये फैक्ट्री है, ये कस्टमर है, बीच वालों को हटा दिया, दोनों को मिला दिया। सिंपल 5 से 10 मिनट का प्लान, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा लंबा नहीं बताना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बतानी। 101 में 5 से 10 मिनट। होम मीटिंग में जब आप बोर्ड पे प्लान करते हो 10 से 15 मिनट, और जब आप किसी सेमिनार में देते हो तो डेमो 2 से 5 मिनट का। कंपनी ये है, ये ग्राहक है, बीच वालों को हटा दिया, दोनों को मिला दिया। प्लान का मतलब समझाना नहीं, प्लान का मतलब मनाना नहीं, प्लान का मतलब डेमो देना है किस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ आइए, मिलकर आरसीएम बिजनेस को करते हैं। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि उस आदमी के सवालों का जवाब देना। जब किसी इंसान को आपने सेमिनार में बुलाया, होम मीटिंग में बुलाया, उसके बाद जब दोबारा मिलते हो तब उसके मन में क्या डाउट है, क्या सवाल है, कौन सी चीजों में वो अटक रहा है। नॉर्मली 5-4 सवाल होते हैं। कौन से? नहीं चला तो, मैं फंस गया तो, लोग क्या कहेंगे, 2 नहीं मिला तो। आप उसे सिंपल ये बताइए कि इसको ज्वाइन करने से कोई नुकसान नहीं है, आपका वर्तमान जीवन जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। जितना इजीली बताओगे, और इसको सिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं हूं ना, हम दोनों मिलके करेंगे। फॉलो अप में केवल सवालों का जवाब देना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप कितना जानते हो, इंपॉर्टेंट ये है वो क्या समझ रहा है। दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना जानते हो, इंपॉर्टेंट ये है वो कितना समझ रहा है। फॉलो अप हमेशा 24 से 48 घंटे के अंदर करें। 48 घंटे के अंदर किया गया फॉलोअप बेस्ट फॉलोअप होता है, और फॉलोअप का टाइम सुबह का सबसे अच्छा रहता है। जब भी किसी से मिले, फॉलोअप में जब भी जाए ना, तो टाइम पहले निर्धारित कर ले, सर 15 से 20 मिनट हम बातचीत करेंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। फॉलोअप का टाइम फाइनल करें और उसी टाइम के साथ उससे बातचीत करें। लास्ट होता है 6, उसको स्टार्ट करना। 6 बेसिक पार्ट है बिजनेस में, उसको स्टार्ट करना, उसको ज्वाइनिंग करवाना, डीप डाउनलोड कर देना उसके मोबाइल में,
और उसको ऑनलाइन फार्म फीड करना सिखाना, उसको ऑनलाइन के बारे में बताना, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं उनके बारे में बताना, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना और 6 बेसिक की पूरी नॉलेज उसको देके वापस 6 बेसिक से स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद उस बंदे को छोड़ देते हैं, नहीं सर वहीं से काम स्टार्ट होता है। मेरा एक वीडियो आया इससे पहले, डाउनलाइन की कब तक मदद करें, वो ठीक से आप देखिए। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके साथ कौन कौन से काम करने होते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। ये आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक है। अगर आपके इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे, आरसीएम में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है, तो मेरा वादा है दोस्त, इन 6 बेसिक का रट्टा मार लीजिए और रेगुलर 6 बेसिक को करना स्टार्ट कर दीजिए। आरसीएम बिजनेस आपको जीवन की बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आपसे मिलते हुए हमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो विचारधारा, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे हतोत्साहित नहीं करते, मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप को बढ़ा देते हैं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। हिंदुस्तान से हजारों लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं वो मुझे बड़ा पॉजिटिविटी एनर्जी देता है और मुझे लग रहा है मैं राइट प्लेटफॉर्म पे आपसे बातचीत कर रहा हूं। यूट्यूब चैनल को जो लोग आप प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे जानने लगे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आरसीएम बिजनेस का 17 साल का जो अनुभव है वो राइट प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं। आपसे मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्टिव रहिए, मोटिवेट रहिए, भविष्य के प्रति आशावान रहिए। आपसे मिलकर मजा आ गया। जय आरसीएम, नमस्कार, धन्यवाद।